नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि प्रत्येक सेंटेंस में अपना की जो अंग्रेजी होती है, जो अपना की, वो क्यों बदल जाती है। ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि अपना की अंग्रेजी हर सेंटेंस में क्यों बदल जाती है। तो इसके लिए आपको मैं जो है बता रहा हूँ, जो चीज़ें वो आपको याद करना है और आप कभी भी जीवन में कभी भी अपना की अंग्रेजी नहीं लगाना भूलेंगे। तो चलते हैं, अपना की अंग्रेजी हम सही कैसे यूज़ करें देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट। अपना की जो अंग्रेजी होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। यानी जिस प्रकार का सब्जेक्ट, जिस प्रकार का प्रोनाउन आएगा, उस तरीके से अपना की अंग्रेजी प्रत्येक सेंटेंस में अलग अलग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा है और यहाँ लिखा है अपना की अंग्रेजी। जैसे कोई सेंटेंस है, उसमें अगर सब्जेक्ट आई है तो अपना की अंग्रेजी फिर माई हो जाती है। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, माई हो जाएगी। अगर कोई सेंटेंस अगर कोई सेंटेंस आपका है जिसमें सब्जेक्ट आपका यू है, ठीक है, सब्जेक्ट यू है, तो अपना की उसमें क्या लगाएंगे आप, योर लगाएंगे, योर। और अगर आपका सब्जेक्ट वी है, हम, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना की अंग्रेजी अवर। दोस्तों उसी प्रकार अगर किसी वाक्य में दे सब्जेक्ट है तो अपना की देयर हो जाएगा। इस देयर को ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चे जो है इस देयर का प्रयोग कर लेते हैं। ये वाला देयर अलग है और ये वाला देयर दे का अपना वाला है। ठीक है, तो दे के साथ अपना की देयर ये वाला नहीं लगाइएगा। ठीक है, और अगर कहीं सब्जेक्ट में ही आ जाता है तो आप जो है अपना की अंग्रेजी हिज लगाएंगे। और अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता आपका सी, वह कोई स्त्री आ जाता है, तो फिर आप अपना की अंग्रेजी यहाँ पर हर लगाइएगा। ठीक है, हर लगाइएगा। अगर आपका सब्जेक्ट कोई इट है, इट है, इट किसके लिए आता है, तो निर्जीव के लिए आता है और जानवरों के लिए आता है, तो अपना की अंग्रेजी यहाँ पर इट की इट्स लगाइएगा। ठीक है, और अगर आपका कोई सब्जेक्ट नाम है, ठीक है, तो नाम में देखना है आपको वो स्त्री है या पुरुष है। अगर स्त्री है तो आप जो है हर लगाइएगा, अगर पुरुष है तो फिर आप हिज लगाइएगा। ठीक है, तो अपना की अंग्रेजी इस तरीके से आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट कर्ता यहाँ हमने लिखा है और उसके बाद अपना की अंग्रेजी लिख दिया है। तो अब चलते हैं, इनको सेंटेंस में यूज करना सीखते हैं, कैसे इनका यूज करें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है हमारा ही दिया है, मतलब वह दिया है, तो वह का मतलब क्या होता है, ही। ठीक है, तो ही होता है। तो अब अपना की अंग्रेजी क्या लिखिएगा, अब ही के साथ क्या लिखिएगा, तो ही के साथ हमने बताया, देखिए यहाँ पर ही के साथ हमने बताया हिज लिखना है। ठीक है, ही के साथ हिज लिखना है। तो चलते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये टेंस आपका है, वह अपना भोजन कर चुका है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, काम हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अंत में आया है चुका है। ठीक है, तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, वह अपना भोजन कर चुका है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ ईटन का यूज करेंगे। अब तीसरा फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, ही हैज़ ईटन। अब अपना भोजन, तो अपना की क्या लगाइएगा, यहाँ पर हिज लगाइएगा, हिज फूड, तो वह अपना भोजन कर चुका है, ही हैज़ ईटन हिज फूड, ही के साथ हिज लगाना है। ठीक है, मैं अपना पाठ प्रतिदिन याद करता हूँ, तो मैं, ये कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले आई बनाइएगा और याद करना, तो फिर लर्न हो जाएगा। और प्रतिदिन अपना पाठ, तो अपना पाठ, अब आई सब्जेक्ट आ गया है तो अपना की क्या लगाइएगा, यहाँ पर माई लगाइएगा। ठीक है, माई और पाठ मतलब लेसन, और प्रतिदिन अंत में लगाइएगा, तो प्रतिदिन का एवरीडे या फिर डेली यूज करें। तो इस तरीके से हो गया, मैं अपना पाठ प्रतिदिन याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन डेली। ठीक है, अगला सेंटेंस है, वह अपने अपने कपड़े, यहाँ पर सॉरी, वह अपने कपड़े धो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वह कोई लड़की है, तो वह की हम क्या लगाएंगे, सी। अब धो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लगातार काम हो रहा है, तो यहाँ पर सी के साथ क्या लगाना, इज।
अब धो रही है तो वॉश, वॉश में एनजी लगाएंगे, वॉशिंग। अब अपने कपड़े, तो यहाँ पर ये आपका सी सब्जेक्ट है तो आप लगाइएगा यहाँ हर। और क्लॉथ्स, तो यहाँ पर सी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। अपना की यहाँ सी के साथ क्या लग गया, हर लग गया, तो सी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। अगला सेंटेंस है तुम अपना कार्य समय पर क्यों नहीं करते हो। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, और अपना की यहाँ क्या लगाइएगा, तो आप यहाँ यू के साथ योर लगाइएगा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले क्यों नहीं करते हो, तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन, तो यहाँ लगाएंगे डू, और उसके बाद यू। वाई डू यू, उसके बाद आप नेगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाता है। तो फिर वाई डू यू नॉट, अब करना की डू, और अब आया है अपना कार्य, तो अब यहाँ पर आप लिखिएगा योर, ठीक है, योर और वर्क। अब आया है समय पर, तो ऑन टाइम। तुम अपना कार्य समय पर क्यों नहीं करते हो, वाई डू यू नॉट डू योर वर्क। अपना की क्या लगा, यू के साथ लग गया योर, ठीक है। तुम अपना समय पर काम क्यों नहीं करते हो, तो वाई डू यू नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपना की अंग्रेजी किस तरीके से यूज करना है। तो एक दो सेंटेंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं समझ सकूं आपको कुछ समझ में आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।